आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी खेती का विवरण कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आपके पास खेती 2 बीघा या 3 बीघा या 4 बीघा है और खेत अलग अलग हैं, तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि मेरे पास कुल कितनी खेती है और मेरे पास कुल कितने खेत हैं। बिल्कुल आप लोग आसान तरीके से पता कर सकते हैं अपनी पूरी खेती या जमीन का ब्यौरा कि हमारे पुरखों के पास या हमारे पिताजी के पास या दादाजी के पास कितनी जमीन थी। तो वो पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप चाहें तो लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी दोनों से देखकर पता कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए सबको सर्च बार में आकर यहाँ पर लिख देना है भूलेख। अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं तो आपको भूलेख यहाँ पर स्पेस देकर यूपी लिख देनी है। अगर आप लोग एमपी से हैं तो यहाँ पर यूपी को हटाकर यहाँ पर एमपी लिख देनी है। मान लीजिए आप जिस स्टेट से हैं आपको सबसे पहले भूलेख लिखना है, इसके बाद आपको उस स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे ही आप यूपी भूलेख लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी upbhulegh.gov.in। यहाँ पर लिखा है भूलेख, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो भूलेख की ऑफिशियल साइट है आप उस पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ा नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है खतौनी आधार अभिलेख की नकल देखें, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जिला हैं वो सारे जिला यहाँ पर आएंगे। अगर मान लीजिए आपका जिला यहाँ पर सर्च कर भी पता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर जालौन को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो जितनी भी जालौन जिले में तहसीलें हैं वो तहसीलें यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको सबसे पहले अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कौन सी तहसील है। तो मैंने यहाँ पर तहसील को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद उस तहसील में जितने भी गांव हैं सारे गांव के नाम आ जाएंगे और उनके कोड भी हैं, वो कोड यहाँ पर आपको लिखकर दिख रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले अपना जौन सा गांव है आपको उस गांव को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए आप चाहें तो उस गांव का नाम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर गांव का नाम लिखकर सिलेक्ट कर दिया है, जो मेरे गांव है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने गांव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर डाटा है वो खुलकर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास अगर खसरा नंबर है तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास खाता संख्या है तो उससे भी दर्ज कर अगर मान लीजिए आपके पास खाता संख्या है तो भी आप यहाँ पर लिखकर उससे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर दोनों चीजें याद नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर सर्च कर देना है खातेदार के नाम के द्वारा खोजें। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर सारे अंक लिखकर आ जाएंगे। इसके बाद सारे अक्षर लिखकर आ जाएंगे। अब आपका जौन सा नाम है आपका या आपके पिताजी का नाम या दादाजी का नाम जिनके नाम जमीन है तो आपको उसी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके पे अक्षर का पहला अंक यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नाम आ जाएंगे। जो आपके जौन सा अक्षर आपने लिखा है उसी अक्षर के सारे नाम लिखकर आ जाएंगे। अब उसमें से आपको कोई भी एक अक्षर पर सिलेक्ट कर लेना है जौन सा आपका नाम हो। तो मैं यहाँ पर एक अक्षर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर उद्धरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये आप उद्धरण देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो खेती का ब्यौरा है वो आ जाएगा, किन के नाम कितनी जमीन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक नाम लिखा हुआ है और उसके पास कितनी जमीन या क्षेत्रफल हेक्टेयर में है वो यहाँ पर लिखा है। अब आप बिल्कुल आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि किसके नाम कितनी जमीन है। मैं आशा करता हूँ शायद आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी और वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।